हेलो बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल। आज हमारा 12वां लेक्चर है। 12वां बहुत बड़ा चैप्टर है ना ये, ठीक है। पर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों ने शुरू से लेक्चर स्टार्ट किया और साथ साथ प्रैक्टिस करिए, उसको लिए मैं श्योर हूँ कि उसको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ जी सर समझ में आया अभी तक, ठीक है। और प्रैक्टिस हमने करी है साथ साथ। और अगर नहीं आया तो ये भी बताना कि अगर प्रैक्टिस नहीं करी है साथ साथ या करी है, ठीक है। और 1 से 2 बार अगर आप देखोगे, 2 या 3 बार, एक बार में तो खैर समझ में आता है, लेकिन 2 से 3 बार आप देखोगे तो पूरी की पूरी आपको आपके दिमाग में ना एक इमेज डेवलप हो जाएगी। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको याद रहेगा सर ने ऐसे 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 क्वेश्चन करवाया था। तो डिजिटल मीट से, डिजिटल तरीके से, डिजिटल जो हमारे आप ये पढ़ रहे हैं, इसका एक एडवांटेज बहुत बढ़िया है कि आप इसे एक नहीं कई बार रिवाइज़ कर सकते हैं, अपनी स्पीड से, अपनी पेस से, अपने समय के अनुसार। जब आपको समय मिले तब आप रिवाइज़ कर लो, जितनी बार मर्जी रिवाइज़ कर लो, ठीक है। चलो शुरू करें। तो मैंने क्या किया, वो जैसे आपने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, हमारे पास हमें 3 थ्योरम्स आई थी, है ना। पहले जो एक ट्रायंगल अगर है, राइट ट्रायंगल, अगर उसके सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये थ्योरम हमने यहाँ लिख दी, पाइथागोरस थ्योरम लिख दी, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी लिख दी, ठीक है। चलो तो जो जो आएगी हम उसको लिख देंगे, बाकी को डिलीट कर देंगे, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। देखो ये रीजनिंग है, ये जो बच्चों ने ये बात समझ लो, आपको लग रहा होगा कि आप इतनी बड़े बड़े रीजंस लिखवा रहे हो, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जो बच्चों ने टॉप करना है, मतलब 100 मार्क्स, पूरे मार्क्स लाने हैं, वहाँ पर जो है ना ये स्किल्स आपकी बड़ी मैटर करती हैं। आपने देखो, अगर मैं जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराएं, आपको रीजनिंग पूरी ढंग से लिखवाता हूँ। आपको तो लगता है चलो सर आप तो कॉपी पेस्ट कर देती हो, लेकिन अगर मैं इसको लिखना शुरू करूँगा तो आप ही बोर हो जाओगे। तो आप ही यही स्पीड सही है कि आप उसको, जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मेन कंटेंट जो मेरे को लिखते लिखते समझाना है, वो ज़रूरी है, ठीक है। रीज़न आपके समझ में आ गया। लेकिन जिन बच्चों ने ये बात समझ जाओ कि एक्सेप्शनल चीज़ है, ये हर कोई नहीं बताता है कि ये जो रीज़न जो ढंग से लिखता है ना, तो जब एग्ज़ामिनर आपको नंबर देगा ना तो इन चीज़ों से इम्प्रेस होता है कि हाँ आपने अच्छे से मेहनत करी हुई है, चीज़ को अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। चलो करें शुरू। फिगर है ये कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ए डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो कॉमन सेंस की बात है। प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये वाला ए बी स्क्वायर। जब ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए आ जाए ना, सब स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो कुछ कुछ हद तक आपको पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट याद रखना है। अब ए बी स्क्वायर अगर हम देखें तो ये राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर, बी डी कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और ए सी स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। चलो हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये 2 राइट ट्राइंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन 2 राइट ट्राइंगल्स को यूज़ करते हैं। तो हमारे को सबसे पहले गिवन ये है कि एंगल डी जो है वो है 90 डिग्री, ठीक है। टू प्रूव ये करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है। सही है, ठीक है जी। ओके, जस्ट अ मोमेंट। लेट मी चेक, जस्ट अ मोमेंट। चलिए सॉल्यूशन। तो कुछ हद तक तो मेरे को ये तभी समझ में आ रहा है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी चाहिए। कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी।
एंगल डी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। सो एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो एंगल डी के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, मतलब कि ए सी स्क्वेयर इक्वल है ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर के। ठीक है, रीजन पाइथागोरस थ्योरम ये वाला। तो अब इसको हम लिखते हैं, रुक जाओ। ठीक है, फिर इसी के बाद इन ट्राइंगल बी डी ए एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है। तो एंगल डी अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज ए बी स्क्वेयर। सो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर के। आप एक चीज़ देखो, ये दो आपने ट्राइंगल लिए हैं, दोनों में ए डी स्क्वेयर आया है और ए डी स्क्वेयर आपको चाहिए नहीं है। प्रूविंग में, टू प्रूव में आपको ए डी स्क्वेयर नहीं चाहिए। इसका आपको सबसे आसान और क्विक ट्रिक बताता हूँ कैसे सिंप्लीफाई इसको लिखो आप। अच्छा, सबसे पहले तो हमको रीज़न भी तो लिखना है ना, तो हमारे लिए मेरे को बात बताओ, ये रीज़न तो चाहिए नहीं, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, और ये रीज़न भी नहीं चाहिए तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। हमारे लिए रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है राइट ट्राइंगल वाली, तो दिस इज़ माय इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल। ठीक है, बड़ा करके लिखना पड़ेगा, आपको दिखेगा कैसे जब आप पढ़ोगे तो। ठीक है जी, ये लो, थोड़ा सा और बड़ा होगा, सही है। चलिए, अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आपको ए डी स्क्वेयर निकालना है तो डी सी स्क्वेयर को दूसरी साइड ले जाओ। सो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर माइनस डी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर। इसको नंबर दे दो 1। इसी तरीके से नीचे भी देखो, यहाँ ए डी स्क्वेयर निकालना है, ए डी स्क्वेयर निकालना है तो बी डी स्क्वेयर को उधर ले जाओ। सो ए बी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर, ये भी हो गया सेकेंड। ठीक है, अब देखने की बात है ए डी स्क्वेयर भी इसके बराबर है, ए डी स्क्वेयर इसके बराबर भी है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए सी स्क्वेयर माइनस डी सी स्क्वेयर बराबर है ए बी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर की। ठीक है, ये बराबर है इसके, क्योंकि दोनों ए डी के बराबर है। ये देखो, ये कंसेप्ट हमने आज नहीं कई बार ही हमने करा है। अब आपको रीजनिंग में माइनस नहीं चाहिए, प्लस ही प्लस चाहिए। तो प्लस कैसे लिखे, देखो ये माइनस वाला बी डी इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला डी सी या सी डी ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल है ए बी स्क्वेयर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस डी सी स्क्वेयर हो जाएगा, वहाँ जाके प्लस। अब चेक करो क्या चाहिए, ए बी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, ये रहा। ए बी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर लिखो या डी सी स्क्वेयर लिखो, एक ही बात है। इज इक्वल है बी डी स्क्वेयर और ए सी स्क्वेयर, बी डी स्क्वेयर और ए सी स्क्वेयर। ठीक है जी, इसको लिखो, और ए बी स्क्वेयर इधर ले आओ, डी सी स्क्वेयर को सी डी स्क्वेयर लिख दो। ठीक है, ए फिर ये वाले नंबर हमने पहले लिख दिया। अब बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, आसान है, समझ में आ गई बात के नहीं आ गई? बस इतना सही तो काम था, और क्या करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा गया, बहुत बारी। चलो करते हैं। बी एल एंड सी एम आर द मीडियन, ये मीडियन है। मीडियन तो आप समझ गए होगे ना, जो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर आधा आधा काटती है। और इसी तरीके से जो सी एम भी है, ये भी जो है ए बी का मीडियन है, इसको आधा आधा काटा हुआ है, मतलब ए एम इज इक्वल्स टू बी एम है। तो पहले गिवन ही लिख लेते हैं। गिवन ये है एक की ए एल इज इक्वल्स टू एल सी है, ए एम
इज इक्वल्स टू एम बी है गिवन में, और तीसरा एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। टू प्रूव कुछ करना है, क्या करना है, जो लिखा हुआ है लिखिए, 4BL² प्लस CM² इज इक्वल्स टू 5BC²। देखो मेरे को मालूम है ये ऐसे बड़ा 5-4 को भी समझ नहीं आएगा, आप एक बात को समझो, आपको क्या चाहिए, BL²। BL ये, अगर आप केवल इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ आपको एक पाइथागोरस दिखाई दे रही है, केवल आप इतने सी बात को स्टडी करो, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगने वाली है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगने वाली है तो हम पाइथागोरस को लिख लेते हैं, बाकी को डिलीट कर लेते हैं, हमारी स्पेस बच जाएगी। ठीक है, सो केवल पाइथागोरस लिखी हुई है। ठीक है जी, चलो पाइथागोरस थ्योरम हमारे को रीजनिंग में चाहिए होगी, इसको हम लिखेंगे बस। ठीक है, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज, इफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के बराबर होगा। ठीक है, सीधा नहीं हो रहा है, हो जाएगा सीधा। चलिए, इसके बाद ये रीज़न तो हमको यूज़ करना है, फिगर भी तो आपको हाईलाइट करके दिखानी है ना मुझे, ये नहीं दिखानी है, तभी तो आपको आराम से समझ में आता है। कॉपी पेस्ट, सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ BL के लिए, तो BL के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल लूँ, BL के लिए मैं ट्राइंगल लेना चाह रहा हूँ BL। नेचुरल सी बात है, पाइथागोरस लगानी है तो BL ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री तो यहीं पर ही है। ठीक है ना, सो इन ट्राइंगल BLA अरे भाई थोड़ी सी समस्या आ रही है, थोड़ी सी, इसको ना थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, रिसाइज, क्योंकि फिगर सेट नहीं हो रही है। अब हो गई, सारी बात बन गई। ठीक है, देखो लो टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा होता है। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल BLA एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, देयरफॉर BL का स्क्वायर इक्वल टू AL का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, रीज़न तो आपके सामने लिखा गया। ठीक है, आसान है। आपको अब AL नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बात को देखो, जो AL है वो बेसिकली AC का आधा है, तो AL की जगह आप हाफ ऑफ AC लिख दो। AC लिख दो, AB² इज इक्वल्स टू BL²। यहाँ A 1/2 का भी स्क्वायर आ गया, AC का भी स्क्वायर हो गया, AB का भी स्क्वायर हो गया, यहाँ BL का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये बन गया 1/4 AC² प्लस AB², लेफ्ट साइड पे है BL²। इसको हम यूज़ करेंगे, इसलिए इसका नाम दे दो 1। अब जिस तरीके से आपने ये ट्राइंगल लिया है ना, सेम ट्राइंगल अब हमको दूसरा लेना है, तो मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, और अब यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट। अब फिगर चाहिए मेरे को दूसरी, कौन सी, ये नहीं चाहिए आपको, एक BL चाहिए था, याद करो, एक चाहिए CM आएगा यहाँ से,
तो पाइथागोरस लगानी है तो आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल CMA। सही है ना जी। सो ट्रायंगल CMA लेंगे, CMA, C से M, M से A से C। दिख रहा है? बस केवल उतना सा ही देखना जितना मैं हाईलाइट करता हूँ, बाकी फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं हाईलाइट करता हूँ। चलिए, सो इन ट्राइंगल CMA, अब ये तो हमको बात समझ में आ गई कि CM स्क्वेयर इजिकल्स टू क्या होगा, AM स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ करी जल्दी जल्दी में कि AL जो है वो हाफ ऑफ AC है, ये बेसिकली गिवन है, ठीक है ना। तो AL इजिकल्स टू LC इजिकल्स टू हाफ ऑफ AC, ये गिवन है, इसलिए गिवन करके लिख दो, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर आप चेक करो, AM किसके बराबर है, BM के, इसका मतलब हाफ ऑफ AB। सो AM इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये भी गिवन है, ठीक है। तो AM की जगह क्या लिख दो, हाफ ऑफ AB प्लस AC इज इक्वल्स टू CM स्क्वेयर, 1/4 AB स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू CM स्क्वेयर, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप चेक करो प्रूविंग क्या करना है। अब ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा ना, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और AB का स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर। यहाँ पर तो मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया था, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब चेक करो प्रूविंग क्या करना है। क्या चाहिए आपको, BL और CM इकट्ठा करना है, तो BL और CM इकट्ठा करना है, इसलिए इसको ऐड कर दो। तो इसको हम नंबर देते हैं सेकेंड और इसको करते हैं हम ऐड। ऐड कर दो 1 and 2, ठीक है जी। BL स्क्वायर CM स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर AB स्क्वायर 1/4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया। अब AC स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लेते हैं, AB स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे, 1/4 AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ AB स्क्वायर। पहली दो टर्म्स में AC स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1। इन दोनों में AB स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/4। LCM लेकर ऐड करोगे तो दिस विल बी 5/4, दिस विल बी AB स्क्वायर इंटू 5/4, ठीक है। 5 कॉमन ले लो, 5/4 ही कॉमन ले लो, और क्या बचेगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे क्या है, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब क्या करें, ये वाला 4 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ 5 रह जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चेक करो क्या चाहिए था, 4 टाइम्स ऑफ BLCM, 4 टाइम्स ऑफ BLCM इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। अच्छा, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर तो नहीं आया, लेकिन यहाँ फिगर देखें क्या लिखा हुआ है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, दोबारा फिगर दिखाएं। चलो ये फिगर आपको दोबारा दिखाते हैं तो आपको फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा। कॉपी, क्योंकि मैं तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स ही सिखाता हूँ आपको बार बार, ठीक है।
सो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ए सी स्क्वेयर, ए सी कहाँ पर है, देखो ध्यान से, ए सी कहाँ पर है, ये है ए सी, ठीक है, और है ए बी, यहाँ से यहाँ तक ए बी है, ठीक है। तो ए बी और ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 times of BL square, 4 times of 4 times of BL square plus CM square is equals to 5 times of BC square, ठीक है। यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूँ छोटे में ही पाइथागोरस थ्योरम, आपको रीजनिंग में लिखनी है, क्योंकि मैं इतने छोटी सी जगह में तो मैं नहीं लिख सकता, नहीं तो एक और पेज आपको मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखा आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे ट्राइंगल्स को पकड़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी सिमिलैरिटी ही इसी तरीके से सिखाई है, छोटे छोटे ट्राइंगल्स को पकड़ते चलो और काम को आगे कैसे कैसे बढ़ाया हमने। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओ इज एनी पॉइंट इन द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ओ कोई भी पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। प्रूव दैट ओ बी स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर इक्वल है ओ ए का स्क्वायर एंड ओ सी के स्क्वायर के बराबर है। चलिए तो पहले हम लिख लेते हैं मेरे को गिवन क्या है और टू प्रूव क्या करना है। गिवन है एक तो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, टू प्रूव करना है जो लिखा हुआ वैसे का वैसे ही लिख दो, ओ बी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर एंड ओ सी स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन कर दो, कंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या है, ये फिगर में दिया हुआ है लेकिन लॉजिकली जो है ना ये कंस्ट्रक्शन है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना लॉजिकली हमने P से O से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है पी क्यू जो कि BC के पैरेलल है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ इसी बात को ही, ये मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड में करी जाती है ताकि ये दूर से याद रहे कि ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। चलिए ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू BC थ्रू O, ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू BC बनानी है O से रास्ते से, ठीक है, ओके। अब सॉल्यूशन, अब इसके अंदर भी हमारे को पाइथागोरस ही हिट करनी है, तो पाइथागोरस को ही रख रहा हूँ, बाकी को डिलीट कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम है हमारी ब्लू वाली, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है येलो वाली, और जो ग्रीन वाली थी वो थ्योरम थी जिससे हमने पाइथागोरस को ही प्रूव किया था, ठीक है। चलिए मेरे को एक बात बताओ कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये किस्म से ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 ही होगा। को इंटीरियर एंगल का सम 90 डिग्री होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं आपको जैसे लिखवा रहा हूँ ना आप उतना ही लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है। सिंस पी क्यू पैरेलल है BC के, ठीक है, एंड AB परपेंडिकुलर है BC के, देयरफॉर
अगर ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो इसका मतलब जो है ए पी बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ठीक है। देयरफॉर ए पी परपेंडिकुलर है पी क्यू के। क्लियर? या इस बात को ऐसे लिख लें, ए पी अगर परपेंडिकुलर हो गया है पी क्यू के, तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी देखो तो डी क्यू भी जो है परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, ठीक है। तो सिमिलरली करके लिख लो, सिमिलरली डी क्यू भी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, डी क्यू परपेंडिकुलर होगा डी सी के, पी क्यू के, सॉरी, डी क्यू भी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। ये दोनों रीज़न आपको काम करने हैं, इसलिए हम इसका नंबर दे देते हैं 1 और इसका दे देते हैं 2, ठीक है। समझ गए बात को जी? चलिए करें। ये अब हम जो है ना 4 ट्रायंगल लेने वाले हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो कर लेते हैं कॉपी। कॉपी पहले मैं बड़ा कर रहा हूँ फिर छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूँगा ये वाला, ठीक है। इन ट्रायंगल ए पी ओ, एक साइड आपको क्या चाहिए, ए ओ स्क्वायर चाहिए और एक ओ सी स्क्वायर चाहिए। एक काम करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री ये भी है और 90 डिग्री ये भी है, यही अभी हमने प्रूव किया ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको लेना शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए पी ओ, एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ हमने यही प्रूव किया था कि ए पी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो एंगल P 90 है। देयरफॉर ए ओ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर के। ए पी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर के। इसी तरीके से अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें, सिमिलरली कर लो फटाफट, जल्दी हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ क्यू सी, अब बार बार रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किस लिए इक्वल है, पाइथागोरस थ्योरम। एक बार आपने रीज़न लिख लिया ना, अब आपको मालूम है जो तरीका मैंने यहाँ किया वही तरीका यहाँ करना है, वही तरीका यहाँ पर और वही तरीका यहाँ पर, इसलिए सिमिलरली करके लिख देना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप बच गए, काम बच गए। इसी तरीके से ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर के, ठीक है। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझ गए? ओके। अब आपको क्या चाहिए, ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर आपको ऐड करने हैं। तो ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर आपको ऐड करने हैं, तो इसको ऐड करने के लिए 1 और 2 तो हमने ऊपर ले लिया है, इसे 3 ले लो और इसे 4 ले लो। सो फ्रॉम थर्ड, या ऐड कर दो थर्ड एंड फोर्थ को, ऐड 3 एंड 4, ऐड थर्ड एंड फोर्थ। ए ओ स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? क्या किया हमने, दिस प्लस दिस इक्वल कर दिया है दिस प्लस दिस के। अब ए पी स्क्वायर, जो ए पी है बेसिकली वो सामने डी क्यू के बराबर है,
ठीक है ना, ठीक है भाई, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, देयरफॉर ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं चाहे, सिंस हमने क्या बनाई थी, पी क्यू पैरेलल है किसके, पी क्यू पैरेलल है बी सी के बाय कंस्ट्रक्शन, बट बी सी पैरेलल है ए डी के अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर बी सी पैरेलल है, सॉरी पी क्यू पैरेलल है ए बी के, पी क्यू पैरेलल है ए बी के, पी क्यू पैरेलल हो गई ए डी के, सॉरी ए डी, ऑल्सो ए पी जो है वो पैरेलल है डी क्यू के, ये तो इसके पैरेलल है ही है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू डी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर ए पी इक्वल है, ए पी किसके इक्वल होगा, ए पी के अपोजिट साइड कौन सी है, देखो डी क्यू है, तो ए पी किसके इक्वल हो गया, डी क्यू के। इसी तरीके से पी बी किसके इक्वल हो सकता है, क्यू सी के, सही है। सिमिलरली पी बी इज इक्वल्स टू क्यू सी, अब इन दोनों को हमको यूज़ करना पड़ेगा। सो 4 तक ले लिया था ना, इसे आप लो 5th, इसे लो 6th, इसे लो 7th। अब क्या करने वाले हैं मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। एक काम करो, थोड़ी सी जगह हम बनाते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या समझा है कि ए पी किसके बराबर है, ए पी किसके बराबर है, डी क्यू के, तो ए पी को डी क्यू के बराबर लिखो, ठीक है। और पी बी किसके बराबर है, क्यू सी के, क्यू सी को पी बी के बराबर लिख दो। इतना काम करो, फिर देखो क्या करते हैं हम। सो फ्रॉम 5th 6th एंड 7th AO OC है ना, AO OC मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ ना, धीरे धीरे, या इसको ऐसे लिखता हूँ, कॉपी करके ले आता हूँ, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ना ऐसे कॉपी जब हम पेज पलट के लिखते हैं ना तो बहुत बारी गलती हो जाती है। कॉपी, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा पेस्ट कर दिया, सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, यहाँ तक कुछ बदलाव नहीं किया मैंने। अब इसमें क्या करना है, ए पी किसके बराबर है, देखो ध्यान से, ए पी बराबर है डी क्यू के, तो ए पी को आप डी क्यू के बराबर लिख दो। चलो अगले स्टेप पे लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं सिंस ए पी बराबर डी क्यू, ठीक है। तो इससे थोड़ी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी, और ये 1 2 3 4 5 भी नहीं लिखना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसको ऊपर से ही शुरू कर देंगे, ए पी बराबर है डी क्यू के, और पी बी बराबर है क्यू सी के, पी बी बराबर है क्यू सी के, फ्रॉम 6th फ्रॉम 7th, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्रॉम 5th, ये 5th ही उठा कर लेकर के आए हो ना आप, ये कहाँ से आया, 5th ही उठा कर ले आए हो, तो ये लिखना ज़रूरी होता है, अचानक आप कहाँ से ले आए। चलिए अब बात करते हैं, ए पी की जगह आप डी क्यू लिखो, ए पी की जगह डी क्यू लिखो, ठीक है। ओ पी ओ क्यू, क्यू सी की जगह आप पी बी लिखो, इसकी जगह क्या लिख दो आप, पी बी लिख दो, लिख दिया। अब
अब क्या करें, अब ऐसा करें दोबारा फिगर उठाकर लाते हैं क्योंकि अब दिखना बंद हो गया है ना। ठीक है, अब देखो फिगर भी, जब तक ये याद करने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, कुछ बच्चे याद करने के दिमाग में रहते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन ये क्वेश्चन याद करने वाले नहीं होते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड हो गई ना, लेफ्ट साइड को छोड़ दो आप, लेफ्ट साइड वाला काम हमारा वो पीले वाले 2 ट्रायंगल थे। अच्छा चलो बने रहने दो, ये काम आने वाली है अभी। डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू कहाँ पर है, ये है डी क्यू, देखो ध्यान से। तो जो है मैं बनाऊंगा, ठीक है। ये है डी क्यू, सॉरी डी क्यू ये थोड़ा है, ये है ऊपर से नीचे वाला डी क्यू, और क्या लिखा हुआ है, सब बाद में लिखा हुआ है ओ क्यू, ओ क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला। तो इसको इकट्ठा लिख लो दोनों को, देखो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा ना। तो इसको ऐसे लिखो, डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, उसमें लिखो ओ पी स्क्वायर पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर ओ पी। अच्छा अब डी क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर, डी क्यू और ओ क्यू किसके बराबर हो जाएंगे, सोचो, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, ओ डी स्क्वायर के। तो इसकी जगह आप ओ डी स्क्वायर लिख दो, इसको ब्रैकेट बना लो ताकि याद रहे कि हमने इसकी ग्रुपिंग कर दी थी। अब देखो ओ पी स्क्वायर कहाँ पर है, ओ पी स्क्वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद है पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो नेचुरल सी बात है किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर के। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, हो गया ना, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं यहाँ पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूँ, ठीक है। कन्वर्स थोड़े हुई, ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर 2 साइडों का जो स्क्वायर है वो तीसरे स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है ना, थ्योरम का नाम है इसलिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, वैसे लिखना चाहिए पूरा। तो आपको क्या हो गया, देयरफॉर ओ ए स्क्वायर, ए ओ का ओ ए लिख दिया, ओ सी स्क्वायर, इसे ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर। चेक करो क्या चाहिए था, ओ ए ओ सी चाहिए था, ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर चाहिए था, ओ बी और ओ डी इधर है एक तरफ, तो ओ बी और ओ डी एक तरफ आ गया। सही है, बात समझ आ गई। तो हमने एक साइड को पकड़ लिया, दूसरी साइड आ गई। अगर आप ये वाली साइड पकड़ लेते, ये वाली साइड पकड़ लेते तो ये वाली साइड आ जाती। आपको करने का तरीका ऐसे ही करना है, सेम टू सेम, ठीक है। तरीका समझ में आ गया, एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले हमारे को क्या दिया था कि ये दिया हुआ एक रेक्टेंगल आयत, यहाँ पर ओ कोई भी पॉइंट है, बीच में नहीं है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ओ ए ओ बी ओ डी ओ डी। तो हमको प्रूव करना है ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर एंड ओ डी स्क्वायर के। तो हमने ओ से कनेक्ट करता हुआ एक लाइन बना दी पैरेलल टू पी क्यू। ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन दोबारा आएगा एक्सरसाइज के अंदर। अब हमने सबसे पहले ये प्रूव किया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि अब जो ये ए बी ट्रांसवर्सल है तो ये अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री होगा। मेन पर्पस ये हमको समझना है, ये अगर 90 डिग्री हो गया तभी पाइथागोरस लगेगी। फिर हमने पाइथागोरस लगानी शुरू करी इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। और इस ट्राइंगल के अंदर क्योंकि ये दोनों साइडें ओ ए और ओ सी एक तरफ चाहिए थी, इसलिए हमने एक साइड कर दी। और राइट साइड को हमने जो है सिंप्लीफाई करते गए स्टेप बाय स्टेप्स आपके सामने हैं, ठीक है। स्टेप्स आपको सारे लिखने हैं ढंग से, तभी आपका प्रूव होगा। लास्ट में ये भी ज़रूर लिखना है, क्या लिखना है ज़रूर, हैंस प्रूव्ड ज़रूर लिखना है, ठीक है, कि आपको जो सिद्ध करना था वो कर दिया। ठीक है बच्चों, चलो तो आई थिंक चलो आज एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन शुरू कर, एक क्वेश्चन शुरू कराता हूँ, फिर अगली एक्सरसाइज में अगली क्लास के अंदर जो है एक्सरसाइज, चलो या तो एक्सरसाइज अगली क्लास में शुरू करेंगे क्योंकि आज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं,
ठीक है, चलो ये अच्छे से समझ लिया। स्क्रीन एक शॉट में देखना है तो देखो। ठीक, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन ना दोबारा आएगा, 2-3 बार आएगा, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक शॉट में देख लो। देखो मैंने कैसे कैसे छोटे छोटे ट्राइंगल से बनाया, पहले इतने से पोर्शन को सिंप्लीफाई किया, फिर इतने से पोर्शन को सिंप्लीफाई किया, वो मिल गया पूरी बड़ी बात के साथ। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए हो? ठीक है, चलो तो अब अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करते हैं। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।